बच्चों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अविनाश है और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया चैप्टर नंबर 3 पार्टनरशिप बुक का और नई बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 4। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और भी कुछ बातें पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं किया तो आई बटन में जाकर देखिए, आपको दोनों के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो बच्चों आज हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक वर्ड, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए मैंने बोला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बोला मैंने। फॉर्म वर्ड जब मैं डिसोल्यूशन बोल रहा हूँ तो फॉर्म मैं छोड़ रहा हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक ही बात है। और अगर यही मैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म तो वही है, अगर मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कह दूँ तो उसकी मीनिंग बदल जाती है। हमारा लास्ट चैप्टर पार्टनरशिप का बाद में बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा रिकंस्टिट्यूशन है उसकी मीनिंग क्या है, व्हेन द टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन द पार्टनर चेंजेस इज नोन एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप के बीच में अगर उनमें चेंज आता है तो उसे ही हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो कब कब चेंज आता है, ये 5 केसेस हैं जब चेंज आता है। पहला केस, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आए तो हम मानते हैं कि रिकंस्टिट्यूशन हो गया। दूसरा, जब न्यू पार्टनर एडमिट हो तो हम मानते हैं कि रिकंस्टिट्यूट हो गई, फॉर्म नई बन गई, पुराना ख़त्म नया चालू। अगर ओल्ड पार्टनर रिटायर हो जाए तो भी पुराना ख़त्म नया डीड चालू। किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर अमालगमेशन हो जाए। अमालगमेशन की मीनिंग होती है जब 2 या उससे ज़्यादा फर्म एक साथ मिल जाते हैं, पार्टनर नहीं फर्म। 3 लोग एक पार्टनर फर्म में काम कर रहे थे और दूसरे पार्टनर में 2 पार्टनर काम कर रहे थे, अब ये दोनों फर्म एक साथ मिल गई तो इसे अमालगमेशन कहेंगे। ठीक है जी। तो इन जगहों पे पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है। अब सर जरा कंसेप्ट समझते हैं कि हमें इसके आगे जो एडजस्टमेंट हमें ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है। ज़रा ये देखिए, ये इसका रीज़न ये रहा। हमने एक एग्जांपल लिया है, अभी बस ये समझने के लिए एग्जांपल है, इतना याद रखना, ये सिर्फ समझने के लिए है। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, 3-2-1 की रेशियो थी XYZ की और 5-3-2 की नई रेशियो हो गई है अब इनकी। ये पुरानी थी और ये वाली नई है। अगर 30,000 का प्रॉफिट हम पुरानी रेशियो के हिसाब से बांटे तो x को 15, y को 10 और z को 5 मिलेंगे। नई रेशियो के हिसाब से बांटे तो x को तो 15 ही मिलेंगे मगर y को सिर्फ 9 मिलेंगे और z को 1000 ज़्यादा यानी कि 6000 मिल जाएंगे। यहाँ पर y को 1000 का लॉस हो गया और z को 1000 का फ़ायदा यानी कि गेन हो गया। इसे सेक्रीफाइस कह सकते हैं, हम इसे गेन कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ़ायदा नुकसान हुआ, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट तो दिया नहीं होता उस वक्त, हमें तो सिर्फ रेशियो दी गई होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। हमारे पास अभी साल की शुरुआत ही हुई है तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, मगर इस साल के आगे से, इस साल तो क्या अब इसके बाद से हमेशा से y को 1000 कम प्रॉफिट मिलेगा और z को 1000 ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके लिए हम गुडविल की एडजस्टमेंट करके बात ख़त्म कर देते हैं कि y को जितना कम मिलेगा उतना पैसा z उसको दे देगा गुडविल के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा सबसे पहला एडजस्टमेंट, यही है पास एन एंट्री फॉर गुडविल। उसके बाद दूसरा, अगर कोई रिजर्व है वो बांट दो, कोई प्रॉफिट है वो बांट दो, एसेट को रिवैल्यू करो, लाइबिलिटी को रीअसेस करो और सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करो। फिर आप बनाओ प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। ये सारी चीज़ें हमें बनानी है और ये सब हमें इस क्वेश्चन इन चैप्टर के अंदर करना है। सब करेंगे बच्चों आराम आराम से, मगर आज हम सीखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को आगे की ओर ले चलते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखते हैं इसी के साथ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग होता क्या है ये जान लेते हैं। अभी मैंने दिखा दिया क्या होता है आपको एग्जाम्पल में। यहाँ पर हमें दिया होगा इस तरीके से रेशियो। क्वेश्चन देखते हैं अपना ज़रा। हमें क्वेश्चन दिया होगा X and Y are partners sharing profit in 3:2. Now they wants to share profit equally. पहले 3-2 में बांटते थे, अब इक्वली बांटते थे, कुछ तो चेंज आएगा। अब बोल रहे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर दो। सबसे पहले हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग समझ लेते हैं क्या होता है, वो ये रहा। तो देखिए बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो रेफर्स टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच अ पार्टनर सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर। यानी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए जो शेयर छोड़ देता है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग शेयर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी आपने जो एग्जांपल देखा था, देखिए उसमें जब हमने ओल्ड वाले प्रॉफिट में से न्यू वाले को माइनस किया था तो सेक्रीफाइसिंग की तो आया था ना पॉजिटिव, नेगेटिव क्या आया था, नेगेटिव आया था हमारा गेनिंग। ये देखिए यहाँ पे 10 में से जब हमने ओल्ड में से न्यू माइनस किया तो 1000 का
ये सेक्रीफाइस आया था, ये नेगेटिव आया था, इसका फॉर्मूला पलट जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड। अगर हम 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, इसी हिसाब से फॉर्मूले बनाए गए हैं। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू रेशियो और गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो रेफर्स टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच अ पार्टनर एक्वायर्स फ्रॉम अनदर पार्टनर, यानी कि जो अनदर पार्टनर से वो एक्वायर करता है उसको हम गेनिंग कहते हैं। तो आइए अब ज़रा देखते हैं हम अपना TSR का एग्जाम्पल, जो कि हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग में वो आपको करने हैं इन एग्जाम्पल के तहत। तो बच्चों सबसे पहला है हमारा X एंड Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2, नाउ दे वांट्स टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर ऑफ ईच पार्टनर। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एक्स वाई। एक्स की अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड रेशियो क्या है 3/5, वाई का रेशियो क्या है 2/5 और न्यू रेशियो क्या इक्वली यानी कि 1:1, तो 1/2 1/2। हमने इन्हें सॉल्व किया तो ये आ गया 1/10 और इन्हें सॉल्व किया तो ये आ गया -1/10। ये हम निकाल रहे थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि जो पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइसिंग है और जो नेगेटिव आया वो आ गया गेनिंग शेयर। तो यहाँ पर गुडविल का जो भी अमाउंट होगा, जितना भी अमाउंट होगा, वाई जेड को देगा। यहाँ पर एक एंट्री बनेगी गुडविल के लिए, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री जब भी हम बनाएंगे तो हमें वहाँ पे गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए होगा, इसी के लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों अब आप चलिए अपनी बुक की ओर और जाइए, क्वेश्चन कीजिए और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अगर ना हो तो आप उससे डाउट पूछ सकते हैं, आपको मेरा नंबर पता ही है। और इसी के साथ आज की वीडियो होती है ख़त्म। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।